इस तरह खाएं तो आप देखेंगी कि जितना खाना आपको चाहिए होता है वो काफ़ी कम हो जाएगा। आपको आपको अपने आप को केवल इतने पर ही रोक के नहीं रखना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद भी अगर आपने कुछ खाया तो भोजन की मात्रा कम हो जाएगी। पहले आप सुबह सुबह इन दो चीज़ों को निगल लीजिए। ये दो चीज़ें आपके जीवन में चमत्कार कर सकती हैं। ये बढ़िया सफाई करती है और साथ ही कोशिकाओं की सूजन को मिटा देती है। अगर आप इसे पलट दें तो आप देखेंगी आपका दिन आराम से 20 घंटे तक चलता रहेगा, बड़े आराम से। बहुत खुशी हो रही है सुबह का नाश्ता आपके साथ करते हुए, जो कि बड़ा दिलचस्प लग रहा है। क्या आप अपने दिन की शुरुआत ऐसे ही करते हैं? हाँ, जब हम खाना खाते हैं तो वो सबसे ज़रूरी बात जो हमको समझ लेनी चाहिए, भोजन ही वो चीज़ है जो एक लेवल पर हमारे शरीर को बनाता है। दूसरे लेवल पर आ, ये दिन भर चलने के लिए हमारे ईंधन का मुख्य हिस्सा है। जब मैं कहता हूँ ईंधन का मुख्य हिस्सा, मतलब और पहलू भी हैं, यानी पानी, हवा, सूरज की रोशनी। तो भोजन करने का पूरा पहलू ही संतुलित करना है, यानी आपके जीवन में ज़्यादा क्या है। अगर आप एक खास तरह का खाना खाते हैं तो आपकी 70% ऊर्जा उस भोजन से आती है जो आप खाते हैं, जिसका मतलब है पक्का आप दिन में 6 से 8 घंटा सोएंगी। राइट, ओके। इसका मतलब है शरीर की मरम्मत का समय आपके जीवन का 1/3 है। आपके जीवन का 1/3 हिस्सा यूं ही चला गया बिना आपको पता चले कि हुआ क्या। तो अगर आप अपने खाने का पैटर्न बदल दें, और इसके और भी पहलू हैं, इसमें योग का पहलू भी है, लेकिन अगर आप बदलाव करें, अगर आप इस तरह खाएं तो आप देखेंगी कि जितना खाना आपको चाहिए होता है वो काफ़ी कम हो जाएगा। आपको आपको अपने आप को केवल इतने पर ही रोक के नहीं रखना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद भी अगर आपने कुछ खाया तो भोजन की मात्रा कम हो जाएगी और सूरज की रोशनी, हवा, पानी से ऊर्जा प्राप्त करने की आपकी योग्यता बढ़ जाएगी। अभी जैसा मैंने कहा, ज़्यादातर लोगों के लिए उनकी ऊर्जा का 70% भोजन से आता है। अगर आप इसे पलट दें, यानी कि 30 से 40% खाने से आए और बाकी उन 3 स्रोतों से, तो आप देखेंगी कि आपका दिन आराम से 20 घंटे तक चलता रहेगा, बड़े आराम से। और आप ज़्यादा जिएंगी, इसका मतलब ये है। ओके। क्योंकि हर कोई ज़्यादा सालों तक जीने की सोच रहा है, पर क्या ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा घंटे जिएं हर रोज़? हर रोज। दैट्स ट्रू, एब्सोल्युटली। लेकिन बस इतना ही, या फिर आपके सुबह के नाश्ते में और भी कुछ होता है? वैसे आमतौर पर एक अनार का फल भी होता है। ओके। और अगर शारीरिक रूप से मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाला हूँ, मान लीजिए मैं गोल्फ का एक राउंड खेलने वाला हूँ, क्योंकि मैं 18 होल पैदल चलता हूँ, राइट। गोल्फ कार्ट की सवारी वैसी चीज़ें नहीं करता, तो तब शायद मैं कुछ कार्बोहाइड्रेट जोड़ दूँ। ये एक इडली या एक रोटी या वैसा कुछ हो सकता है, ओके। मतलब या तो गेहूं, चावल या बाजरा, इनमें से कोई एक चीज़ हम जोड़ देते हैं ताकि शारीरिक गतिविधि के लिए हमें ज़रूरी कार्बोहाइड्रेट मिल जाए। राइट। लेकिन अगर मैं केवल एक ज़्यादा मानसिक गतिविधि करने वाला हूँ और शारीरिक रूप से मैं ज़्यादा घूमने फिरने वाला नहीं हूँ, बैठने वाला हूँ, तो बस इतना ही हो सकता है, मैं किसी चीज़ का एक ग्लास पी लूँ। आमतौर पर हमारे पास एक ख़ास तरह का बड़ा तरल सा बाजरे का दलिया या वैसा कुछ होता है जिसे जिसे आप कॉफ़ी की तरह पी सकती हैं। मेरा मतलब ये तरल होता है इसलिए। राइट, तो यहाँ मैं ये परोसी गई दिलचस्प चीजें देख सकती हूँ। अगर आप मुझे इसकी इम्पोर्टेंस बताएं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग से दिखने वाली पीली और हरी गोलियाँ, ये क्या है? एक है ताज़ी पिसी हुई नीम की गोली, नीम की पत्तियों की गोली, दूसरी है हल्दी की गोली। ओके। हल्दी हम यहीं आसपास बड़ी उपजाऊ जमीन में उगाते हैं, जो पूरी तरह से जैविक या ऑर्गेनिक है, और नीम जाहिर है पेड़ों से आती है। ये दोनों चीजें आपके जीवन में चमत्कार कर सकती हैं। सुबह पहले आप इन दो चीजों को निगल जाइए। फिर आप 10 से 15 मिनट तक इंतजार कीजिए ताकि ये फैल जाएं, क्योंकि ये दोनों आपके पेट की परतों के सूजन के लेवल को कम कर देंगी और वहां मौजूद बेफालतू के जीवाणुओं को भी मार देती है जो वहां हो सकते हैं। मान लीजिए वहां कोई परभक्षी है तो उससे भी निपट लिया जाता है। और साथ ही ये आप में एक निखार लेकर आता है। आप मुझसे मत पूछिएगा कि मुझ में निखार क्यों नहीं है। अब में है हमेशा। तो मैंने अब तक कुछ खाया नहीं है, इसको खाली पेट खाना होता है? नीम एंड हाँ, टर्मरिक, या? हाँ, खाली पेट और थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी नहीं, ताकि इसमें फैल पाने जितना पानी हो। अभी यहाँ पर इन्होंने पानी कमरे के तापमान वाला रखा है, लेकिन घर पर जब आप इसको लीजिएगा आप गुनगुना पानी लीजिएगा, गर्म पानी नहीं, हल्का सा गर्म। ओके, बस दोनों की एक एक है ना? आप चारों के चारों ले सकती हैं। हाँ,
मुझे आप कोई चेतावनी देना चाहेंगे? नीम बहुत कड़वी होती है। नहीं, नहीं, आप इसे बस गोली की तरह निगल जाइए। वैसे भी वो नीम नहीं है, वो हल्दी है। मैं थोड़ा धीरे खा रही हूँ। निगल जाऊँ पानी के बिना? आप पानी के साथ निगल सकती हैं, जैसे गोली खाते हैं। ओके, अब नीम। गाइस, मैं इसे खाने जा रही हूँ। ये कड़वी है सद्गुरु। तो देखिए, ये जीवन के लिए खुद को अभ्यस्त बनाने का तरीका है। बुरी नहीं है। एक बार आपने इतना कड़वा कुछ खा लिया, तो पूरा दिन आपके साथ लोग कुछ भी करें, आपको लगता है वो बहुत अच्छा है। ये बढ़िया तरीका है। और क्या है? यहाँ मुझे कुछ ड्राई फ्रूट्स दिख रहे हैं। ये है अंकुरित मेथी, जो कि शरीर में कोशिकीय स्तर पर सफाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपको इसे अच्छे से चबाना चाहिए जब तक कि आपके मुंह में बिल्कुल पेस्ट जैसी न बन जाए, फिर इसको निगल लीजिए। हम्म, और ये हैं भीगे हुए मूंगफली के दाने, ये 6 से 8 घंटे तक भिगोए गए हैं। ओके। तो इसे भिगोना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बहुत बढ़िया क्वालिटी वाला प्रोटीन है, क्योंकि इसको जैविक रूप से उगाया गया है। देखिए, ये क्या कहते हैं उसे, वो हाइब्रिड या संशोधित चीज़ों के इतने बड़े-बड़े दाने होते हैं, वो खाने वाली चीज़ें नहीं होती। ये असली हैं, ये बिल्कुल वैसे हैं जैसे इनको होना चाहिए। तो ये आपकी प्रोटीन की ज़रूरत को भी पूरा कर देंगे, और इसमें और दूसरे बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं जो बहुत-बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक समय था जब मैं महीनों तक मूँगफली के दानों और एक केले पर जीवित रहा हूँ, पूरे दिन भर? पूरे दिन। इसमें वो सारा पोषण होता है जो आपको चाहिए। और ये ऑफ़ कोर्स बादाम हैं, ये थोड़े से, ये मेरी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए हैं, क्योंकि ये यहाँ आस-पास नहीं उगते। बादाम आस-पास नहीं होते, लोग उगा रहे हैं लेकिन ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है। और अब ये हैं अखरोट या वॉलनट्स। नट्स के फ़ायदे तो आप जानती हैं। Yes. ये आपसे थोड़ा मिलता-जुलता सा है ना? ये मुझसे मिलता-जुलता क्यों है? क्योंकि ये नट्स है। ये हैं अंकुरित मूँग दाल, जो कि प्रोटीन से भरपूर हैं, और इसका हरा हिस्सा बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये बहुत ज़रूरी है कि बादाम को भिगोया जाए और इसको छील लिया जाए, क्योंकि इस तरह के मेवों में अपनी रक्षा करने का अपना खुद का एक तरीका होता है। जैसे ही आप इसे पानी में भिगो देते हैं, अब बीज को ऐसा लगता है उसे बोया जाएगा। हम उसे निराश कर देंगे, पर उसे ऐसा लगता है कि इसे बोया जाएगा, वो अंकुरित होगा और एक बड़ा पेड़ बनेगा, और उसके अपने ही सपने होते हैं। तो जब आप इन्हें भिगोते हैं तो वो क्या करता है कि इसके अंदर कुछ ऐसे कैंसर पैदा करने वाले रसायन होते हैं, इसके अंदर ही वो सतह पर आ जाते हैं। ये छिलके के ठीक नीचे होते हैं, ताकि कीड़े उसे खाएं नहीं, कीड़े मकोड़े उस पर उस समय हमला न कर दें। तो आप उसे भिगो देते हैं, उसे यह एहसास दिलाने के लिए कि वो उगने वाला है, और फिर उसे छील देते हैं। तब आप देखेंगे कि उस तरह के केमिकल्स निकल गए हैं। नहीं तो जब आप बादाम खाते हैं, तो आप अनजाने में ही सही कैंसर को पैदा करने वाले हिस्से को भी खा जाते हैं। ओह! ये बड़ी गहरी बात है, मुझे नहीं पता थी। और हाँ, एक बात, मुझे अभी 10 मिनट रुकना पड़ेगा ना, इससे पहले कि मैं ये सब खाऊँ? नहीं, नहीं, आप ट्राई कीजिए। मैं कर सकती हूँ। ओके, बात करते-करते करूँगी। मैं शायद बादाम के साथ शुरू करूँगी। आप मेथी नहीं खा रही मैं हैं, लेती हूँ। वो भी कड़वी है, ओह! ऐसा क्या? और ये बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, मैं ट्राई करती ये हूँ। बढ़िया सफाई करती है, और ये कोशिकाओं की सूजन को भी मिटा देती है। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई खाना है जो हमें नहीं खाना चाहिए? आलू पराठा, chola bhatura. What is that? साबूदाना. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।